वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा ऐप से स्क्रिप्ट सिक्योर लॉगिन के बारे में। इसे सिक्योर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर जावा स्क्रिप्ट या जे क्वेरी का उपयोग न करते हुए या बहुत कम मात्रा में करते हुए इसमें हमने सेशन का उपयोग किया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत जानकार है और अगर वो रन टाइम पे कुछ चेंज करके अगर किसी तरह से अंदर जाना चाहे तो वो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक लगा के जा सकता है। लेकिन यदि आप सेशन का यूज़ करके करते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें लॉगिन में वो हमारे होम पेज तक जा पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐप्स स्क्रिप्ट में कैसे सिक्योर लॉगिन बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार इसे लॉगिन कर बताता हूँ। मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी दिया और यहाँ पर मैंने कोई भी जो मेरा पासवर्ड है वो एंटर किया। जब पासवर्ड एंटर करने के बाद यह क्या होगा कि पेज फिर से रिफ़्रेश हुआ है और रिफ़्रेश होने के बाद वापस से यहाँ पर लोड हो गया नए तरीके से। यदि अब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप इसी पेज पे रहेंगे, पीछे वाले पेज पे नहीं जाएंगे। तो यह एक इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक बार अगर आपने एक ब्राउज़र में से लॉगिन किया तो यही लॉगिन ही रहेगा। अगर आप जैसे ही इसे यहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो लॉग आउट करने के बाद ये सेम इसी पेज पर ही रहेगा और अगर बैक वगैरह का भी यूज़ करेंगे तो आप पीछे नहीं जा पाएंगे, आप फिर से लॉगिन पर ही आ जाएंगे और रिफ़्रेश करने पर अभी लॉगिन पर ही रहेगा। यानी हमने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जब आप लॉगिन करते हैं तो ये ऐप्स स्क्रिप्ट में यानी कि सर्वर साइड जाके उसे सेट कर देता है ताकि जब आप अगली बार लॉगिन करते हैं तो लॉगिन ही मिलता है। और लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट करके जाने के बाद यदि हम सिस्टम छोड़ देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसमें लॉगिन नहीं कर सकता। यही इसमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। इसके लिए कोड में थोड़ा सा पिछले वीडियो के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा कोड है, लेकिन यह बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर है। तो चलिए हम इसके पूरे कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके HTML को देख लेते हैं और उससे पहले हमें देख लेते हैं हमने इसके लिए क्या क्या बनाया। यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शनलिटी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास एक तो लॉगिन पेज है जो मुझे यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको, तो इसके लिए login.html है। इसके बाद मैंने रजिस्टर न्यू यूज़र भी बनाया, यानी कि यहाँ से आप नया यूज़र भी बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट पेज बना दिया। और जब आप यहाँ से सिक्योर लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद जो पेज आपको दिखाई देता है जिस पर आप जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, तो यह जो पेज है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह मैंने यहाँ पर मेन HTML बनाया। तो कुल मिला के मेरे पास 3 HTML के पेज है और एक कोड JS है जिसमें कि सारा हमारा गूगल से ऐप्स स्क्रिप्ट का कोड है। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह HTML समझ लेते हैं। यहाँ सब पहले से मैं बना के इसलिए रखता हूँ ताकि आपको जब मैं बताऊँ जब छोटे या कम समय में हमारा काम हो जाए तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते जाइए कि मैंने जो मेरा लॉगिन HTML बनाया है उसमें यह मैंने कुछ बूटस्ट्रैप वगैरह लगा रखी है और साथ में मैंने jQuery लगा रखी है और आइकॉन लेने के लिए मैंने आइकॉन का यूज़ किया। तो ये कुछ 3-4 CDN मैंने यहाँ पर यूज़ किए। कुछ CSS है, जिस CSS में जो भी कलर वगैरह सेटिंग की है, इमेज वगैरह को सेट किया है, उसके लिए एक छोटी सी CSS लिखी हुई है। उसके बाद हमारा स्क्रिप्टिंग का कोड है, तो स्क्रिप्टिंग का हम थोड़े बाद में देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार HTML को समझ लेते हैं। HTML में यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले एक डिवीज़न बनाया है जिसका नाम मैंने div login रखा हुआ है। इस div login को जब हम रजिस्टर करते हैं, जब हमें हाइड करना होता है, इसलिए हमने इस ब्लॉक को अलग बना लिया। साथ में हेडर के लिए जो भी बूटस्ट्रैप वगैरह लगती है वो लगाई हुई है। और सबसे विशेष जो उसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने एक एंकर लिंक बनाई हुई है जिसमें कि मैंने उसका माई आईडी रखा हुआ है। इसे आप जब आगे कोड देखेंगे तो बार बार मैं इसे क्लिक कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो ही मेरे URL है मेरे इस पेज की, वह URL को मैंने इसके रेफरेंस में सेट कर दिया ताकि जब भी हम इसे डायनामिक क्लिक करेंगे तो इस पेज को रिलोड कर देगा। यह हम जावास्क्रिप्ट के रिलोड से भी कर सकते थे, पर कभी कभी उनमें कोई इशू आते हैं, तो यह सबसे सिक्योर और सेफ यूज़ पर होता है, तो जिससे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग बनाया जिसका माई आईडी दिया है जिसमें कि URL रखी है। इसका प्रोजेक्ट में आगे भी 2 या 3 बार और उपयोग किया होगा। यह मेन एक समझने वाली बात यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूज़र है और पासवर्ड है और उस पर मैंने क्लियर टेक्स्ट कर लगाया है ताकि जब भी कोई इस पर कुछ चेंज करेगा तो वो इसे क्लीन कर सके। तो मैं जावास्क्रिप्ट में आपको समझा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर केवल आईडी का ही उपयोग हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो यूज़र हो गया और पासवर्ड हो गया। इसके बाद मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए एक अलर्ट लगा रखा है, कोई भी एरर आएगी तो हम इस पर डिस्प्ले करा देंगे।
और फिर आपके पास जो होता है वो हमारा लॉगिन बटन होता है, और एक हमारे पास जो बटन है वो रजिस्टर न्यू का बटन है। दोनों पर ही जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल किया हुआ है। जब रजिस्टर पेज को कॉल करेंगे तो रजिस्टर पेज को हम इस ड्यू में डेटा दिखा लेंगे और ऊपर वाले ड्यू को टेम्परेरीली हाइड कर देंगे। इतना इसमें HTML में, लॉगिन HTML में इतना काम किया है। अब मैं आपको लॉगिन की ही जावा स्क्रिप्ट बता देता हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक लॉगिन फंक्शन को कॉल किया है, एक ओपन रजिस्टर फंक्शन को कॉल किया हुआ है ना, और एक हमने URL तो यहाँ से जो आ रही है ये एप्स स्क्रिप्ट की। तो हम इसकी जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक लॉगिन बटन बनाया हुआ है ना, लॉगिन फंक्शन बनाया हुआ है। तो हमने इससे यूज़र और पासवर्ड को गेट किया, और यूज़र पासवर्ड को गेट करके हमने क्या किया, गूगल स्क्रिप्ट रन विद सक्सेस हैंडलर को कॉल किया। और यहाँ पर 2 फंक्शन ना बनाते हुए मैंने इसी में वो फंक्शन, आगे का फंक्शन भी इसी में बना दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके एप्स स्क्रिप्ट के लॉगिन यूज़र फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ से यूज़र और पासवर्ड यहाँ से पहुँचा देगा। अब हमारा वो फंक्शन क्या करेगा, यूज़र और पासवर्ड लेने के बाद उसे चेक करेगा। चेक करने के बाद यदि सही हुआ तो हमारे पास रिस्पॉन्स में सक्सेस आएगा, और जब सक्सेस आएगा तो उसके आधार पर हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी लिंक थी, जो मैंने आपको अभी HTML में लिंक बताई थी, उसे क्लिक कर देंगे, जिससे पेज रीलोड हो जाएगा। जब वो सक्सेस होने जाएगा तो वो वहाँ पर एक फ्लैग को भी ट्रू कर देगा कि मैं लॉग्ड इन हूँ। तो जैसे ही जब रीलोड होगा तो अपने आप इस पेज पे ना आते हुए यह क्या होगा, हमारे होम वाले पेज पे चला जाएगा। बस यही मेन इसमें कॉन्सेप्ट है जिसे समझना है। यदि एरर होती है तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर क्या किया, उस पर जो भी क्लास लगी थी डेंजर और सक्सेस उसे हटाई, और उसे हटाने के बाद डेंजर वाली क्लास लगा दी, और जो भी मैसेज देना चाहते थे ये दिखा दिया। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये सब चीज़ें हमने एप्स स्क्रिप्ट से मैनेज करी थी। यहाँ पर हमने केवल मैसेज दिखाया था, लेकिन यहाँ पर जो काम हम जावा स्क्रिप्ट से कर सकते थे वो दिखा दिया, और जिन चीज़ों को सिक्योर करना था उसे हमने एप्स स्क्रिप्ट में सेव कर दिया। तो यह हमारा लॉगिन हो गया। जब लॉगिन करने के बाद अगर आप जैसे यहाँ से मैं 1 मिनट के लिए आपको लॉग आउट करता हूँ, और हम वापस से जब मेन पेज पे आते हैं और अगर मैं यहाँ कुछ गलत लिख दूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इस एरर मैसेज को हटाने के लिए जब आप यहाँ टाइप करते हैं तो एरर मैसेज हट जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट फंक्शन बनाया है। तो ये क्या करता है, जो भी एरर मैसेज है उसको खाली कर देता है। एरर मैसेज दोनों पे लगे हुए हैं, रजिस्टर पे भी लगे हुए हैं, इसलिए 2 रजिस्टर वाले के हैं और 2 हमारे सिंपल जो पहला लॉगिन वाला पेज है उसके लिए। यह मेन वर्क लॉगिन का हो गया। अब अगर मैं रजिस्टर की भी बात इसी से करूं तो रजिस्टर से देखो ओपन रजिस्टर पेज कॉल किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एप्स स्क्रिप्ट का ओपन पेज कॉल किया। तो ये जब हम एप्स स्क्रिप्ट समझेंगे तब मैं इसको फ्लो के साथ मैं आपको बता दूंगा। और जब भी हमें शो रजिस्टर फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, लॉगिन को हाइड करते हैं और रजिस्टर के डेटा को जो यहाँ से लेके आए, ये फंक्शन कौन कॉल करता है, यहाँ से कॉल होता है, तो ये क्या करता है, वो डेटा को दिखा देता है। बस इतना ही किया है जिससे रजिस्टर शो हो जाता है। अब हम देखा जाए तो लॉगिन का जो मेन है कि यहाँ से कॉल होता है, और कॉल होने के बाद सीधा हमारा कौन सा फंक्शन का कॉल हो जाता है, लॉगिन यूज़र कॉल हो जाता है। ये जाता है एप्स स्क्रिप्ट में। अब हम चलते हैं एप्स स्क्रिप्ट कोड पर। तो यहाँ पर आपने code.js को ओपन किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे क्या करना था, एक शीट से डेटा लेना था। तो जो मैंने यहाँ पर एक सिक्योर लॉगिन के लिए शीट बनाई है, उस शीट का मैंने यहाँ पर से कनेक्ट किया, और ये लॉगिन वाली जो इसमें शीट है उसको हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से गेट कर लिया। तो लॉगिन शीट में हमारे पास डाटा आ गया। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो डू गेट पर है। डू गेट पर क्या होता है, जब भी आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि लॉगिन वाला पेज ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन यदि सेशन में एक हमने वेरिएबल लिया है लॉग्ड इन, यदि यह ट्रू हुआ तो यह आपको क्या करेगा, मेन पे रिडायरेक्ट कर देगा। यही सिक्योरिटी यहाँ पर यूज़ की हुई है कि यदि आप लॉगिन हुए तो आप मेन पे शिफ्ट हो जाओगे, और यदि आप लॉगिन नहीं हुए तो आप वापस से लॉगिन वाले पेज पे शिफ्ट हो जाओगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेशन को गेट किया। तो एक गेट सेशन फंक्शन बनाया और उसमें एक लॉग्ड इन करके वेरिएबल लिया हुआ है जिसे हम ट्रू और फॉल्स करते हैं। तो गेट सेशन क्या करता है, एक्टिव यूज़र हमें ला देता है, और उसके आधार पे जितने एक्टिव यूज़र होंगे उनके अलग अलग एरे बनेंगे और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ताकि अगर अलग अलग यूज़र भी लॉगिन कर रहे हैं तो आपको कोई इशू इसमें नहीं आने वाला है। या आप अलग ब्राउज़र पर भी करेंगे, या मतलब जैसे मैं अगर क्रोम चला रहा हूँ और मैं किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ तो आसानी से ये सब अलग अलग चलेंगे, कहीं पर भी मर्ज नहीं होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो एक फंक्शन आपने माई URL देखा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गेट सर्विस का यूज़ कर जो हमारी URL होती है, जो जिससे पेज एग्जीक्यूट होता है, वो URL हम इससे रिटर्न कर लेते हैं, जिसका यूज़ मैंने आपको HTML में बताया था कि हमने टॉप पर उसे लिखा था।
अब यहाँ पर देखा जाए तो जब लॉगिन होती है तो गेट सेशन फंक्शन चलता है। तो गेट सेशन और सेट सेशन दो हमने सेटर गेटर मेथड बनाई है। तो जो सेट सेशन है वो क्या करता है कि सेशन का यूज़ करके हम एक टेम्परेरी एक्टिव यूज़र की लाते हैं। टेम्परेरी इसलिए बोला गया क्योंकि हमेशा एक्टिव नहीं रहती है, इसका कुछ 30 दिनों का समय है, जब तक कि ये एक होती है उसके बाद ये अपने आप चली जाती है। तो यह जो यूज़र की है ये हमने ली, और इस की को लेने के बाद हमने प्रॉपर्टी सर्विस का यूज़ कर इस प्रॉपर्टी से जो हमने वेरिएबल बनाया उस प्रॉपर्टी पे हमने एक प्रॉपर्टी बना ली, और प्रॉपर्टी क्या रख ली, यही एक्टिव यूज़र, और इसमें हमने सेशन को स्टोर करा दिया। सेशन में हम जो भी सेशन में वेरिएबल दे रहे हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो सेशन को हम ट्रू करेंगे और सेशन को हम फाल्स करेंगे। ये लॉग्ड इन को ट्रू करेंगे, लॉग्ड इन को फाल्स करेंगे। ऐसा ही गेट सेशन क्या करता है, इस सेशन को जो हमने पहले सेट किया इसकी वैल्यू हमें गेट करता है, और अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो ये क्या करता है, हमें फाल्स रिटर्न कर देता है। तो फर्स्ट टाइम पे ये फाल्स ही होगा, फिर हम जब सेट कर देंगे। तो हमारे दो मेथड है जिससे हमने ट्रैक किया है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। इसके बाद हमारा जो फंक्शन आता है लॉगिन यूज़र, इस फंक्शन को हमने कहाँ से, अभी जावा स्क्रिप्ट से कॉल किया था, जो मैं आपको पहले यहाँ पे लॉगिन के HTML में बता चुका हूँ। यहाँ पर हमने लॉगिन यूज़र को कॉल किया है। तो यहाँ से आईडी पासवर्ड आएंगे, सीधे हम यहाँ पर आएंगे। अब हमने चाहते तो इसी फंक्शन में लिख सकते थे, लेकिन हमने पहले वाले वीडियो में कुछ मॉडिफिकेशन करे, इसलिए मैंने उस पार्ट को नहीं हटाया। तो इस लॉगिन यूज़र से मैंने अपना खुद का फंक्शन यहाँ पर लॉगिन चेक बना रखा है। तो लॉगिन चेक क्या करता है कि आपकी शीट पर जाता है, शीट के पहले कॉलम में सर्च करता है, यानी आप जो भी आईडी दे रहे हैं वो पहले कॉलम में सर्च करता है। अगर सर्च मिल जाती है तो आपने जो पासवर्ड दिया उस पासवर्ड को चेक करता है। अगर आईडी पासवर्ड दोनों सही है तो लॉगिन पास ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज़ क्या करता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है यहाँ से। तो जब यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा तो यह क्या करेगा कि जो सेशन को गेट कर सेशन में लॉग्ड इन कर देगा, यानी कि आप इन हो गए और यह सेशन में सेट हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न सक्सेस कर देंगे, जिसका उपयोग हमने जावा स्क्रिप्ट में किया था। तो वहाँ केवल सक्सेस के बेस पे केवल मैसेज दिखाना है, ताकि वो हमारी कोई भी इनर कोडिंग को वो चेंज नहीं कर सकता, और फेल्यूर से हमें जो मैसेज दिखाना वो दिखा देंगे। तो कुल मिला के ये क्या करता है, सेशन को यहाँ से सेट कर देता है, ताकि जब अगली बार पेज रीलोड होता है तो वो पेज यहाँ नहीं आते हुए मेन पे चला जाता है। सेम अब सेशन को सेट किया तो इसे अनसेट कैसे करें, तो हमने लॉगआउट यूज़र बनाया। तो लॉगआउट क्या करता है, यहाँ से सेशन को कॉल होता है और उसे इसको फॉल्स कर देता है। तो जब हम मेन पेज की स्क्रिप्टिंग देखेंगे, या अभी हम अभी देख लेते हैं कि अगर मैं मेन पेज पे जाता हूँ तो मेन पेज भी लगभग वैसा ही बना है, आपका हेडर सब सेम है, और यहाँ पर एक इसमें अगर देखेंगे सेम वही लिंक का यूज़ किया हुआ है और एक लॉगआउट फंक्शन कॉल किया हुआ है। लॉगआउट फंक्शन जब कॉल किया तो हमने क्या किया है, लॉगआउट यूज़र कॉल किया है, जो फंक्शन मैं आपको अभी एप स्क्रिप्ट पे बता रहा था। तो जब आप लॉगआउट यूज़र को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, सेशन को फाल्स करेगा, और फाल्स करने का जब ये सक्सेस चल गया तो यहाँ से जब ये वापस उधर जाएगा, तो वापस जाने पर जब ये मेन पर जाएगा तो हमने क्या किया, आफ्टर लॉगआउट फंक्शन कॉल कर लिया। तो लॉगआउट क्या करेगा, वापस से इसे रीलोड कर देगा। इसका यूज़ हमने रीलोड करने के लिए किया है, क्योंकि लिंक को जैसे ही क्लिक करेगा तो लिंक पर URL हमारी ही होगी, तो पेज रीलोड हो जाएगा, तो आप वापस से कहाँ चले जाएंगे, लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। तो लॉगआउट का कॉन्सेप्ट ये हो गया। हमारा जो लॉगिन का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगर आप एप्स स्क्रिप्ट पर आते हैं तो इसके बाद हमारे पास ओपन पेज कॉन्सेप्ट है, जो कि पूरा रजिस्टर पे चलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर पे हमने क्या क्या चीज़ें की है। तो अब हम चलते हैं वापस से रजिस्टर वाले पेज पर। तो रजिस्टर वाले पेज पे जैसा कि देखा कि एक सिंपल HTML है, और उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड जितने भी फील्ड आप लेना चाहें वो ले लेंगे। हमने ऑन चेंज के सब पे क्लियर टेक्स्ट लगा रखा है ताकि वो क्लियर हो जाए, और इस पे भी हमने एक अलर्ट दिखाने के लिए लगा रखा है, और साथ में एक फंक्शन है जो इसे कॉल करता है। मतलब एक सिंपल बूट स्टेप का पेज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। जैसे ही आप रजिस्टर को कॉल करेंगे यहाँ पर, तो रजिस्टर पे कॉल होने पे रजिस्टर फंक्शन चलेगा, चारों की वैल्यू रीड करेगा। जितने भी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए, मैंने केवल एक सिंपल ही लगाया है, आप और भी लगा सकते हैं। और इसके बाद सीधा ये यूज़र रजिस्ट्रेशन को कॉल कर देगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन कहाँ का फंक्शन हो गया, वापस से code.js का हो गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन आने में भी सबसे पहले ये इस कोड से हमने क्या लिखा है कि वो चेक करता है कि क्या पहले से रजिस्ट्रेशन है तो नहीं। यदि पहले से रजिस्ट्रेशन होता है तो ये बोल देता है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और नहीं होता है तो ये हमारी लॉगिन शीट में क्या करता है, वैल्यू को ऐड कर देता है। मैं आपको एक ऐड करके भी इससे बता दूंगा। अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस का मैसेज दे देगा, गलत दूंगा तो डुप्लीकेट का मैसेज दे देगा। इतना होने के बाद
और यह जो है पेज को डिस्प्ले कराने के लिए, तो जो भी हमारा पेज नेम है यानी कि हमारे रजिस्टर के HTML को ये जब हम लॉगिन पे होते हैं जब यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। तो यह कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे चला के देखना चाहें तो मैं क्या करता हूँ, जो पहले से मेरा दिया हुआ यूज़र है उसे एक बार फिर से रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं रजिस्टर में गया और रजिस्टर में जाने के बाद मैंने नाम जो भी लिखना है लिखा और यूज़र आईडी सेम वही दे दी जो पहले से लिखी हुई थी, और ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिए। तो अब आप अगर इसे देखेंगे तो ये हमें मैसेज क्या बताएगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। यदि मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी आगे इसका कोई यूज़ नहीं किया, मैं कुछ भी यूज़र दे सकता हूँ। तो मैंने इसे 1 किया, रजिस्टर्ड किया। अब ये रजिस्ट्रेशन मेरा सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली का हमको मैसेज रिटर्न कर देगा कि हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। और जब रजिस्टर्ड, ये देखिए यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब अगर आप जाके लॉगिन पर, और ये एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसे मैंने ऐसा भी किया है कि लॉगिन को रिफ़्रेश भी कर देता है, मतलब वापस से रीलोड भी कर देता है। अब अगर आप यहाँ जाकर देखेंगे तो हमने जो नया यूज़र बनाया था वो आ गया। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि रीलोड कैसे हुआ। तो रीलोड करने के लिए क्या किया हुआ है कि जब आप रजिस्टर पर जाते हैं और ये सक्सेसफुली अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड किया और रजिस्टर्ड करने के बाद हमने यहाँ से इसको कॉल किया और रिटर्न मैसेज कॉल किया। तो रिटर्न मैसेज में जब ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, यदि रिटर्न सक्सेस होता है तो हमने वापस से पेज को रीलोड करा दिया। और इसे थोड़ा रुक के कराया है 3 सेकंड, इसलिए वो थोड़ी देर बाद होता है। तो इतना करने से हमारा एक सिक्योर लॉगिन पूरा पेज कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ना ही कोई इसमें एप्स स्क्रिप्ट में कोड है, और जावा स्क्रिप्ट के सारे सेपरेट कोड हर पेज में हमने बता रखे हैं। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से एक सिक्योर लॉगिन पेज बनाया जाता है वो समझ में आ गया होगा। इसी प्रोजेक्ट को मैं आगे और इम्प्लीमेंट करूँगा। इसमें OTP वगैरह की फैसिलिटी और दे देंगे ताकि यहाँ पर ईमेल ही टाइप हो, तो ये और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और फिर आगे कुछ इससे रिलेटेड और कुछ वीडियो और आने वाले हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से एक लॉगिन सिस्टम पूरा इससे सीख सकते हैं। तो आशा है मुझे आपको ये सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।